आपको 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने थे, उसमें से मैंने पहला तो बोल दिया था कि मैं करवा दूंगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा आपको करने के लिए दिया था, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन आप सब लोगों ने इजीली कर लिया है, और जिसका आप कह रहे हैं कि आंसर सर क्या आएगा, 32,500 आएगा। सबका 32,500 है, ओके। जिसने भी किया है और जिसने नहीं किया बहुत बढ़िया, टेंशन ही नहीं है उसको कि गलत सही का कोई झंझट में फंसा हुआ नहीं है वो इंसान, ओके। और तीसरा क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये बैलेंस के बारे में, ओके। अमाउंट सही आ रहा है, ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बनाना है अपने को, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है सर, ठीक है बना देंगे। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट थोड़ी ना बनाना है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट। क्या तुमने टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या बाय जनरल एडजस्टमेंट लिख दिया क्या? नहीं लिखा, वेरी गुड वर्तिका। अच्छा फेयर में किया ही नहीं, रफ में किया था, ठीक है। हाँ नो सर, नो सर, वेरी गुड सचिन एंड वेरी गुड श्रुति। हाँ जी, क्योंकि ये क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट नहीं था, ये सिंपली क्या था, क्रेडिटर अकाउंट था। अब क्रेडिटर अकाउंट के अंदर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 38,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा होगा 38,000। उसके बाद क्रेडिट परचेजेस, तो किस तरफ आएगा, बाय परचेजेस कितना, 267, 2,67,000। फिर उसके बाद आपने किया होगा बीपी एक्सेप्टेड, दैट मीन्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना, 62,000, ओके। उसके बाद कैश पे टू क्रेडिटर, तो आपने किया होगा टू कैश अकाउंट कितना, 1,37,000। फिर आपने बी आर एंडोज टू क्रेडिटर, जो बी आर मिला था, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, वो बी आर आपने एंडोज कर दिया, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बी आर 16, ओके 16। एंडोज बी आर डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यही होती है एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय डेटर कितना, 3,000। अभी ऐसे नहीं लिखना ना कि बी आर रिसीव्ड, बी आर एंडोज, बी आर एंडोज डिसऑनर्ड, वो तो हम कब लिखते थे, जब हम जीएलए या क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट वगैरह ये सब बनाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ उसका जो जीएलए लिखा था आपने, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन देना था कि भैया आपने वो जीएलए क्यों किया, क्रेडिट सेल्स थी, क्रेडिट परचेज थी, बी आर एंडोज था, बी आर एंडोज डिसऑनर था, यहाँ पे आपको प्रॉपर एंट्री करना पड़ेगा, ओके। ना उसके बाद पीपी डिसऑनर्ड, पीपी जो आपने इश्यू किया वो डिसऑनर हो गया, बाय बीपी, खुद का बिल इश्यू किया हुआ डिसऑनर हो गया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज रिटर्न, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 11,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जहां पे कैश आता है वहीं पे ही डिस्काउंट आता है, अलग अलग नहीं आएंगे कभी भी, हाँ जी 6,000। फिर ट्रांसफर, ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही किया था, ओके निखिल 7,000। और अब हम बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। कौन सा वाला साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, कितना अमाउंट टोटल, 3,10,000, और उसमें से ये लेस करेंगे तो 71,000, ओके 71,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, साइड कौन सा है, डेबिट साइड, लेकिन बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि टू बैलेंस कैरेट डाउन आगे जाके क्या बन जाना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 71,000, इट इज क्रेडिट बैलेंस, इट इज क्रेडिट बैलेंस। तो बस ऐसा बना देंगे, तो आप यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। हाँ अगर ये साइड दिखाना चाहता है तो हाँ, डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस साइड कौन सी है, ये डेबिट साइड है, क्लियर है वाली चीज, ओके। हाँ जी
बैलेंस कैरेट डाउन, डेबिट लिखा है, इसका मतलब था कि डेबिट साइड से था। ओके, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। हो गया डन? आयुष सारे वीडियोस देख लिए अब तो? वेरी गुड। कुछ समझ में आया? आ गया, चलो ठीक है जी, बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करना बाकी रहा बस, और तो कुछ करना नहीं है इस चैप्टर से। फिर मैं आपसे पूछूंगा जितना टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। हाँ, आराम से वन बाय वन पूछूंगा, जिसे नहीं पता उसको नेक्स्ट क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दूंगा। सही है? हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हो सौदा? चलो ठीक है। हाँ ओके। अच्छा, जो सही आंसर देगा उसको चॉकलेट दूंगा, ये सौदा एक्सेप्ट कर रहे हो? ये देखो कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो जो इसको ये एक्सेप्ट करेगा वो दूसरा भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से। मिस्टर अनुभव गोयल कीप हिज लीजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है जी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। क्या क्या पता चला? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स क्या क्या डेटा पढ़ा मैंने कहा परचेज फ्रॉम मिस्टर आकाश। ओके, आकाश से खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश। paid 3000 after adjusting the initial advance in full to Mr. आकाश। 7500 खरीदा माल, और अभी बोल रहा है कि 3000 का पेमेंट कर रहे हैं अपन, आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस इन फुल टू मिस्टर आकाश। मतलब आकाश से अगर अपन ने माल खरीदा है 7500 का, तो पेमेंट भी इन फुल में 7500 का ही जाना चाहिए। लेकिन अभी आप पेमेंट कर रहे हो कितना? 3000। रीजन? यस, रीजन क्या था? आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस। इसका मतलब मिस्टर आकाश से स्टार्टिंग में क्या रखा अपने को? एडवांस मिल रखा है। एडवांस मिल रखा है 1 मार्च, मार्च की शुरुआत है ना, तो 1 मार्च को जब मैं आकाश का अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा? बाय, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? सोच के बताओ। आकाश से एडवांस आ रखा था लास्ट मंथ में, फेब में, तभी मार्च की स्टार्टिंग में वो एडवांस आपका 4500 रहा होगा। अब आपने 7500 का माल खरीदा, तो 4500 तो आपने पहले ही दे रखे थे। हाँ, और अब कितना है पे कर रहे हो? 3000। बताइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? जनरली क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, बाय या टू? जनरली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना। अभी एडवांस है तो किधर आएगा? सिंपल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? ओके, चलिए देखो ऑनलाइन वाले कितने होशियार हैं, सबने टू लिखा। चारुल ने बाय लिखा, बाकी मिकी ने बाय लिखा, पारुल ने बाय लिखा, हाँ, बाकी सचिन ने टू लिखा, विदुषी टू, इशिका टू, रिद्धि, अच्छा मिकी ने अपना आंसर सही कर दिया, टू। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए समझ में आया क्या? एडवांस फ्रॉम, एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर। ओके। पेड 2500 रुपए टू मिस्टर देव। अब इसको क्यों दे दिया? ये भी क्या हमसे पैसे मांगता था? पेड 2500 टू मिस्टर देव टुवर्ड द परचेज मेड इन फेब्रुअरी इन फुल। फरवरी में आपने इसे परचेज किया होगा और इसके लिए आप अभी क्या कर रहे हो? उसको पेमेंट कर रहे हो। तुमको पता है यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स के जो बैलेंसेज हैं ओपनिंग, वो आपको क्लियरली गिवन नहीं है। आपको दिमाग लगा के वो कैलकुलेट करने हैं कि आकाश से ओपनिंग कितना था? 4500, उसको हमने एडवांस दे रखा था। देव से ओपनिंग में कितना था? 2500 रुपए हमने परचेज कर रखी थी, जिसके लिए हम इस बार क्या कर रहे हैं? उसको 2500 का पेमेंट कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मिस्टर देव मेरा क्या था? क्रेडिटर था, तभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। फरवरी में मैंने उससे क्या किया था? माल खरीदा था, नहीं खरीदा था? यस सर, फरवरी मैंने उससे परचेज किया था, वो मेरा क्रेडिटर था, जिसके लिए मैं उसे क्या कर रहा हूँ? इस बार पेमेंट कर रहा हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर आएगा, क्रेडिटर के अंदर। ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या? पेड एडवांस टू मिस्टर गिरिधर। गिरिधर को इस बार एडवांस दे दिया, ठीक है, दे दो, गिरिधर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आकाश। आकाश से अगेन माल खरीद लिया, कितने रुपए का? 6200 का। रिटर्न भी कर दिया, कितने का? 1000 का। सेटल कर दिया बैलेंस। अब बैलेंस के लिए तो देखना पड़ेगा ना उसका अकाउंट टोटल कितना है, या फिर 6200 और 1000 का लौटा दिया, 5200 पे 5% का डिस्काउंट। ओके। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर गिरधर। अच्छा, एडवांस दिया था ना उसको, उसके अगेंस्ट में उसने क्या कर लिया? अभी गुड्स खरीद दिया। कितने का एडवांस था सर? 6000 का। और जिसके अगेंस्ट में क्या कर लिया है?
गुड्स खरीद लिया, मतलब कितने का माल खरीदा होगा? 6000 का ही खरीदा होगा। ओके, परचेज फ्रॉम मिस्टर नाथन। ओके, चाहता क्या है ये मेरे से? सर नीचे और है एक, पहले तो वो देखो, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम, द गुड्स वर ओरिजिनली परचेज फॉर कैश इन द मंथ ऑफ फेब। ये कहां रिकॉर्ड करोगे? हाँ, कहां? कौन बोला कहीं नहीं? अच्छा, अब रिटर्न को रिकॉर्ड करोगे पक्का? हाँ, आपने जो परचेज की थी वो कैसे की थी, उधारी या कैश में? कैश में की थी, फॉर कैश। एंट्री क्या किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कब? फेब में। अब मार्च में आप वो परचेज किया हुआ माल क्या कर रहे हो? लौटा रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? सोच के बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया था, अब उसको लौटाया जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पैसा वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? तो कहीं इसमें क्रेडिटर का नाम आया क्या? दैट मीन्स ये एंट्री कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आप सही थे, हाँ ठीक है ना। चलिए, कैश टू परचेज, हाँ जी, कैश टू परचेज। ओके, तो जो माल हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था वो हमने क्या कर दिया, वापस लौटा दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर दीजिए, चाहे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कर दीजिए, एक ही बात है। ओके, तो इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्यों? कहीं अपना कोई क्रेडिट अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है, मिस्टर प्रेम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाना है अपने को? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है सिंपली, मतलब। लेकिन क्रेडिटर्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या करें, पहले पहले सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट बना लेते हैं, ताकि क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना था, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। तो क्या पर्टिकुलर हर एक डेटर का नाम दिया हुआ था क्या? नहीं दिया हुआ था। टोटल इतना, टोटल इतना, टोटल इतना, टोटल में बात कर रहे थे, ठीक है ना। और इससे पहले चाहे जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे आपने, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बनाओ, टोटल में बात हो रहा था। इससे पहले आपने ये वाला क्वेश्चन किया, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, किसी पर्टिकुलर डेटा या क्रेडिटर का नाम नहीं था। ऐसा क्वेश्चन तो सर हमने ना सबसे स्टार्टिंग में पहले किया था, सबसे पहला क्वेश्चन सर हमने किया था, तब वहां पे क्या थे, डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट नहीं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, जहां पर ए बी सी डी इस तरीके से हमारे क्या थे, 4 डेटर्स थे, और फिर हमने डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट वया बनवाया था। ओके, तो वैसे ही काम अब क्या करना है, अब अपने वो करना है कि अगला बोल नहीं रहा है कि आपको ए बी सी डी के अकाउंट बनाने या उनके आकाश के देव के अकाउंट बनाने, लेकिन अपने को बनाने पड़ेंगे, ताकि क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट क्या हो जाए, ईजी हो जाए। हाँ, लेकिन इस बार आकाश के देव के ये जो भी अकाउंट होंगे वो आपके वर्किंग नोट का पार्ट होंगे, वर्किंग नोट का पार्ट। और किसी का प्रैक्टिस हो जाए, वो बिना इन अकाउंट्स को बनाए अगर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट बना सकता है, तो यस ही कैन डू और शी कैन डू, ठीक है ना, वो कर सकता है। चलिए, क्योंकि उसको पता चल गया, दिमाग में पता चल गया कि आकाश से एडवांस आ रखा था, देव से पैसा बाकी था, ये सारी चीज उसको दिमाग में पता चल गई ना, तो वो डायरेक्ट भी बना सकता है। बट बेटर क्या रहेगा, चलिए बनाइए सेपरेट अकाउंट्स। फर्स्ट, वर्किंग नोट का पार्ट बना देते हैं अपन। वर्किंग नोट फर्स्ट, सबसे पहले आकाश का अकाउंट, आकाश अकाउंट। सबसे पहले आकाश का अकाउंट, हाँ जी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, ये सारे अकाउंट्स कौन से मंथ के लिए बन रहे हैं, मार्च के लिए बन रहे हैं। तो मार्च के शुरू में आप डेट भी डालेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। 1 मार्च को आप बताएंगे कि आकाश से, हाँ जी, क्या अकाउंट में क्या लिखा जाए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर पहली एंट्री 1 मार्च को ना हमको परचेज लिख रखा था 7500, एक बार देखना ना, परचेज लिख रखा था 1 मार्च को, हमने क्या किया, आकाश से परचेज किया 2000, ईयर कौन सा है, 15, 2015 मार्च फर्स्ट। सर यहाँ पे सबसे पहले एंट्री अगर मैं लिखता तो बाय परचेजेज अकाउंट, कितना, 7500,
फिर उसके बाद लिखना मत अभी, फिर उसके बाद दूसरा एंट्री बोला 3 मार्च को कि आकाश को मैंने पे कर दिया कितना, 3000 रुपए। तब मुझे पता चला अच्छा इनिशियल एडवांस था, के बाद मैंने 3000 का पेमेंट कर दिया इन फुल। इसका मतलब मैं अगर 3 मार्च को पेमेंट कर रहा हूं, मार्च 3 टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 3000, वो कह रहा हूं कि इन फुल पेमेंट किया जा रहा है इनिशियल एडवांस को एडजस्ट करके। दैट मींस इनिशियली एडवांस कितना रहा होगा, 4500। इसका मतलब 2015 मार्च 1 को आकाश का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था डेबिट बैलेंस कितना, 4500। हाँ जी, उसको मैंने पिछली बार ही 4500 दे दिए थे क्योंकि मुझे इस बार उससे माल खरीदना था। ओके, बाकी का बचा 3000 का पेमेंट अभी मैंने कर दिया। समझ में आया वाली चीज? ओके, अब लिख लो, अब लिख लो यहां तक तो। हाँ जी, अब लिख लीजिए यहां तक। ओके, तो 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस 4500 था, फिर हमने 7500 का परचेज किया और 3 मार्च को बैलेंस अमाउंट हमने उसको पे कर दिया। नाउ नेक्स्ट 10 तारीख को क्या था, देव को पेमेंट किया गया। 10 तारीख को देव को पेमेंट किया गया, या फिर आकाश के अकाउंट ढूंढ लो सारे, आकाश के और भी ट्रांजेक्शन है ना। 14 तारीख को और है एक ट्रांजेक्शन, 14 तारीख को एक ट्रांजेक्शन और है, वो भी देख लो। हाँ जी, 14 तारीख को एक है क्या ट्रांजेक्शन, यस, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आकाश। आकाश से 14 तारीख को, 1 तारीख वाला हो गया, 3 तारीख वाला हो गया, ना 14 तारीख को आकाश से हमने गुड्स खरीदा 6200 का, 14 तारीख कितने का, 6200 का। तो मार्च 14 बाय परचेजेस 6200। ओके, फिर उसके बाद रिटर्न कर दिया आकाश को 20 तारीख को, कितने का, 1000 रुपए का। तो 20 तारीख की एंट्री कर देता हूं, आकाश को 1000 रुपए का गुड्स रिटर्न। हाँ, मार्च 20 परचेज किया हुआ माल लौटा रहे हैं, तो टू परचेज रिटर्न कितने का, 1000 का। ओके, टू परचेज रिटर्न। उसके बाद सेटल द बैलेंस ड्यू टू मिस्टर आकाश। हाँ जी, हुई था, सेटल द बैलेंस ड्यू टू मिस्टर आकाश। अब आकाश को जितना पैसा देना था वो आप सेटल कर रहे हैं, ड्यू टू आकाश, सेटल कर रहे हैं, पे कर रहे हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बताएं आकाश को कितना पे किया जाएगा, कौन सी डेट है, 24 तारीख। आकाश को कितना तो पे करें सुविधा, और कितना डिस्काउंट के अंदर जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। सुविधा ने किया है क्या आंसर, हाँ देखो कितना होगा। मैंने अकाउंट देखा, मैंने कहा अकाउंट था 7500 प्लस 6200, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 7500 और 6200, कितनी मेरी लाइबिलिटी थी, उसमें से माइनस कर दिया क्या, 4500, 3000 और 1000, तो माइनस कर दिया मैंने 8500। अब मैंने देखा आकाश का अकाउंट कितना बोल रहा है, 5200 रुपए बोल रहा है। 5200 का कितना परसेंट डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, कितने रुपए हुआ, ओके, तो 5200 का 5% कितना हुआ, 260 रुपए का तो डिस्काउंट और 4940 का पेमेंट। ओके, युक्ता, राघव, सिद्धि, पारुल, श्रुति, खुशी, अनीता, मानस, देवशी, हर्षिता, कोमल। ओके जी, काफी लोगों ने आंसर किया। सुविधा आया था, ठीक है। वर्तिका आ गया, निखिल, ओके डन। चलिए सर, अच्छा तुमको पता है कैलकुलेटर पे ये 4940 कैसे निकाला तुम लोगों ने, 5000 किया मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 5200, सॉरी 5200 किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, ये आ गया 260, फिर
फिर 4940 कैसे आया? -5200। नहीं, ऐसा करना, देखो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, 5200 माइनस 260। अच्छा, ओके, 5200 माइनस 5%। अच्छा, मैं एक और चीज दिखाता हूँ। हाँ, कौन बोला? हाँ, निखिल, गुड। तो सर हमने क्या किया, मैंने क्या किया, 5200 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 5% किया, कितना आ गया? 260 आ गया। अब मैंने क्या किया, माइनस का बटन प्रेस किया और देन इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन, कितना आया? इट इज 4950। तो 5% पहले आ गया था ना, जैसे ही माइनस इक्वल टू किया आपके पास बचा हुआ 95% भी आ गया है। तो ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है? अच्छा, और एक तरीका ये जो भूविधा ने कहा कि सर 5200 में से माइनस कर दीजिए 5%, -5%। अपने कैलकुलेटर पे लिखो 5200, फिर माइनस का बटन, देन 5%, तो वैसे आ जाएगा। बट हम लोग ऑलरेडी 5% कैलकुलेट कर चुके थे ना, अब बाकी का अमाउंट कैलकुलेट करना था, तो बेटर क्या रहेगा, माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन। ओके, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। समझ गए ऑनलाइन वालों? बहुत लोगों को ये वाली चीज नहीं आती थी। चलिए, अब आकाश से और कोई लेना देना है क्या? नो, आकाश का काम हो गया। चलिए, आकाश का अकाउंट का बैलेंस निकाल दो फटाफट से। सर सारा पेमेंट कर दिया ना, ऑब्वियसली सारा पेमेंट हो चुका है, तो सेम ही आएगा। चलिए, टोटल लगा दीजिए 13,700। नाउ वर्किंग नोट 2, देव का अकाउंट बना दें। चलिए बना देते, देव अकाउंट। क्या जी? मेरा भी? अच्छा, तुम देव ही तो हो। हाँ, आज हिसाब मांग रहा है, कल कहेगा प्रसाद चढ़ा दो। हाँ, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ देव। अच्छा, इतना नहीं करेगा ना, ठीक। ओके, चलो देव, कितने मांगते हो तुम, बोलो। पेड टू, हाँ पे कर दिया 2500 रुपए। डायरेक्ट पे करने का एंट्री है भैया, खरीदा तो इससे था ही नहीं, इसका मतलब खरीदा कब होगा, टैब में, और क्लियरली लिखा हुआ भी है। तो परचेज की एंट्री करें क्या पहले? कौन बोला यस? अच्छा, कितना तारीख को पे कर रहे हैं देव आपको? 10 तारीख को। 10 तारीख को पेमेंट हो रहा है देव को 2500। और कोई ट्रांजेक्शन देव के साथ नहीं? ठीक है, 10 तारीख को हम इसको पे कर रहे हैं, तो देव के अकाउंट में 10 तारीख को आप करेंगे क्या, एक पेमेंट का एंट्री टू कैश, कितना? 2500। लेकिन ये पेमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने फैब में इससे क्या किया था, परचेज किया था। अब फैब में परचेज किया था ना, तो मार्च के ओपनिंग में क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने फैब में इससे परचेज किया था, बाय परचेजेस, पेमेंट नहीं हुआ था, तो फैब के एंड में क्या निकाला होगा आपने, बैलेंस निकाला होगा। वो बैलेंस क्या हो गया, मार्च की ओपनिंग में कैरी हो गया कि देव आपसे 2500 रुपए मांगता है, आप देव को 2500 रुपए देंगे 1 मार्च को। हाँ जी, हाँ देवशी, देवशी ने आंसर किया है, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 और टू कैश ये देव, हाँ देवशी। चलिए 2500, 2500, गुड, हो गया अकाउंट सेटल, ये भी देव का भी। चलिए नाउ नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 3। क्या और कोई अकाउंट है देव के बाद? सर गिरधर, गिरधर को 12 तारीख को हमने क्या किया था, एडवांस दिया था, और फिर हमने उससे 26 तारीख से को परचेज कर लिया था, तो गिरधर का अकाउंट बना दीजिए फटाफट से। गिरधर, गिरिधर, ओके, अकाउंट। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही तो पे है। तो 2015 मार्च, कितना मार्च को एडवांस दिया गिरधर को?
पेड एडवांस 12 तारीख को एडवांस दिया, 12 तारीख को आपने एडवांस दिया और 26 को उससे वो माल खरीद लिया, 12 और 26, तो मार्च 12 टू कैश अकाउंट कितने रुपए था? 6,000 रुपए। हाँ जी 6,000 रुपए, दिस वन। छह हजार। तो यहाँ पे 26 तारीख को आपने इसके रिगार्डिंग क्या कर लिया? परचेज कर लिया। ओके, पहले पे किया बाद में खरीद लिया, कोई टेंशन नहीं। ओके पारुल, टोटल लगा दीजिए। गिरधर से अपना और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, गिरधर हो गया। नेक्स्ट क्या? बस आकाश हो गया था, आकाश हो गया था। लास्ट नाथन है, सिर्फ एक ही एंट्री बचा है। कौन सा? नाथन का। परचेज किया है नाथन से 3500, 29 तारीख को। 29 तारीख को नाथन से हमने परचेज किया है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, नाथन अकाउंट। दो 2015 मार्च 29। हाँ जी 29, 3500 रुपए। 29, 3500 बाय परचेजेज अकाउंट। यस। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू बैंक कर दूं या टू बैलेंस कैरेट डाउन कर दूं? टू बैलेंस कैरेट डाउन। मार्च 31, टू बैलेंस कैरेट डाउन। नाथन को अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, नाथन को पे करना बाकी है। क्या इन 4 अकाउंट की हेल्प से आप क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट बना सकते हैं? बनाइए। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइएगा। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी, बना रहे हो तुम लोग? ये आकाश, देव, गिरधर, नाथन, बाकी प्रेम का तो कोई लेना देना है नहीं। प्रेम से तो कैश में खरीदा था, जिसको रिटर्न किया जा रहा है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, उसका नाम नहीं आएगा। कैश परचेज में कोई नाम नहीं आना। ओके, सबका 25,700 टोटल और बैलेंस आ रहा है 3,500। सही है। हाँ, जिसका नहीं आ रहा हो वो चेक करना। आपने बनाया होगा क्या? क्रेडिटर लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चेक करना। हाँ जी, क्रेडिटर लीजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस कब? मार्च 1 को है, तो 2015 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 2015 मार्च 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आकाश का अकाउंट बैलेंस ओपनिंग किस तरफ था? डेबिट साइड में 4,500, क्योंकि हमने इसको एडवांस दे रखा था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 4,500। ये गलती किया गया, ये शायद नहीं लिखा किसी किसी ने। ओके, और आकाश के बाद देव, देव से क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500, और तो किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500। फिर उसके बाद मार्च 31 को, मार्च 31 को इस तरफ लिखना क्या? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट।
और इस तरफ लिख देना बाय जनरल लीजर एडजस्टमेंट। ओके, अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। डेबिट साइड वाले, डेबिट में लिखा है टू कैश। टू कैश में क्या क्या है सर? हाँ, 3000 रुपए, 4940 रुपए, तो 3000 प्लस 4940, 7940। फिर देव को पेमेंट किया 2500, तो प्लस 2500। हाँ जी, प्लस 6000 गिरधर को पेमेंट किया तो प्लस 6000, 16440। और नाथन को नहीं किया, तो यहां पे क्या आएगा? कैश पेड कितना? 16440। बड़ा सिंपल था इस तरीके से बनाना। ओके, देन के बाद परचेज रिटर्न 1000, बस एक ही आइटम था परचेज रिटर्न का। ओके, परचेज रिटर्न 1000। फिर उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव 260, ये भी एक ही आइटम था। ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड 260। और कोई आइटम इस तरफ डेबिट साइड में और कोई था क्या वर्ती का? टू कैश हो गया, डिस्काउंट हो गया, परचेज हो गया, सब हो गया। बस बैलेंस कैरेट डाउन है अब तो। बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 3500। और किसी का बैलेंस था नहीं। मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन 3500। ओके, अच्छा क्रेडिट वाला आइटम देखते हैं। बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितना? 7500 और 6200, 13700 हो गया। और 6000, 19700 हो गया। और 3500, 23200। ओके, तो इस तरफ लिख देता हूं क्रेडिट परचेजेस 23200। ओके, और कोई आइटम परचेजेस के अलावा? नो। ओपनिंग बैलेंस था, लिख दिया अपन ने। ठीक है सर, चलिए देखो दोनों साइड मैच हो गया क्या? श्योर? हाँ, कितना कितना? 25700। बोलो, हो गया सिंपल? नहीं, हाँ हो गया। हाँ भी दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, निखिल तुमको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन? हाँ, क्या क्यों नहीं, क्यों? मैंने कब मना किया था? मैं तो कहा था करो, है ना? हाँ, मैं तो ये कहा था कि करो। किया क्यों नहीं? अच्छा करो बोला था, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ करो बोला था, क्रेडिटर्स लीजिए एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके चलिए डन। कोई प्रॉब्लम आयुष? नो। हाँ, अब क्या देखते हैं क्वेश्चन में? हाँ बोलिए नैनिका, क्या देख रहे थे? प्रेम, हाँ, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम 1200 लौटाया प्रेम को, लेकिन द गुड्स वर ओरिजिनली परचेज फॉर कैश इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। कैश में खरीदा था ना, तो उसका रिटर्न करेंगे ना तो भी उस पार्टी का नाम नहीं आएगा। कैश में खरीदा तो एंट्री क्या किया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री जब खरीदा था फेब में, तो आपने एंट्री किया था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब जब वो रिटर्न होगा तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कर दो, अपने आप परचेजेस में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? और टू परचेज करोगे तो अपने आप वो भी परचेजेस में से ही कम होना है, एक ही बात है। तो जब खरीदा हुआ माल लौटा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परचेज रिटर्न वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कहीं पार्टी का नाम आया क्या? नो, इसलिए अपन इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। चलिए डन। अच्छा, बैलेंस कैरेट डाउन, इसने देखो क्या बोला अगेन, 3500 डेबिट। तो डेबिट साइड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये हर बार क्या बोल रहा है? डेबिट साइड ही बोल रहा है। भैया बैलेंस कैरेट डाउन कौन सा? डेबिट साइड, क्योंकि बैलेंस तो क्या था? क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है जी, क्रेडिट बैलेंस। नक्की सेल्फ बैलेंसिंग लेजर इजी था, बहुत इजी चैप्टर था, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में लग रहा था पता नहीं क्या क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग वगैरह, और पता नहीं क्या यूजुअल एंट्री हो रही है, क्या सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री हो रही है, और आगे जाके देखो
इसको बोलते हैं क्या? खुदा पहाड़ तो निकला चूहा, अच्छा चूहा नहीं निकला, ठीक है, खुदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है, ओके। चलिए तो डन, इतना सही था, बहुत इजी था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, कल से स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। ओके, तब तक के लिए, अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।